नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। हरियाणा सरकार ने आज 12 जनवरी को 5 बड़ी घोषणाएं की हैं, जिनका सीधा असर आप लोगों पर होने वाला है। क्या फायदे और क्या नुकसान है, जान लीजिए। वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। रोजाना हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानने के लिए स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के टीचरों को लेकर 1 अप्रैल तक टीचरों के ट्रांसफर होंगे। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि 1 अप्रैल तक सभी स्कूलों में टीचर उपलब्ध हो जाएंगे। ट्रांसफर ड्राइव 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभाग को सख्त आदेश जारी किए हैं कि जिन लोगों का 20 वर्षों में ट्रांसफर नहीं हुआ है, उनका ट्रांसफर सबसे पहले किया जाएगा। तो ये पहली और बड़ी खबर आई है। 1 अप्रैल तक टीचरों के ट्रांसफर को लेकर आदेश जारी हो गया है। तो जो टीचर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनको लेकर बड़ी अपडेट है। ट्रांसफर ड्राइव का जो काम है वो 31 मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो ये बड़ी खबर है और 1 अप्रैल तक टीचरों के ट्रांसफर भी हो जाएंगे। 1 अप्रैल तक सभी स्कूलों में टीचर उपलब्ध हो जाएंगे, यानी जहां भी टीचर का ट्रांसफर होगा वहां 1 अप्रैल तक ज्वाइन भी करवा लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर थी और ये पहली बड़ी अपडेट थी। हरियाणा के टीचरों का इंतजार अब खत्म होने वाला है ट्रांसफर को लेकर। महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया है। अभ्यर्थियों को आवेदन से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। आयोग ने अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए आवेदन से संबंधित लिंक भी साझा कर दिया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने पुलिस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी और 11 जनवरी से सीईटी फेज 2 पुलिस कांस्टेबल के लिए जो फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। कुल 5500 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इनमें 4500 पद पुरुष कांस्टेबल और 600 पद महिला कांस्टेबल और 400 पद हरियाणा रेलवे पुलिस के लिए निर्धारित है। पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 जनवरी की रात 11:59 तक किए जाएंगे। आवेदन के लिए किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना है। आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे स्वयं ही आवेदन करें और हस्ताक्षर के बाद दोबारा से भरे हुए फॉर्म को अपलोड करें। आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई गलती न रहे, इसके लिए वह बेहद सावधानी बरते। तो यदि आप इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल क्राइटेरिया के अंदर आते हैं और आप जॉब करना चाहते हैं हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आपने सीईटी क्वालिफाई किया है, चाहे किसी भी कैटेगरी से किया है, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 5500 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर यह भर्ती होने वाली है, मेल और फीमेल के। आज दूसरा दिन है, फॉर्म अप्लाई हो रही हैं आसानी से। आप लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिएगा, वरना यदि साइट बिजी हो जाएगी तो आप वंचित भी रह सकते हैं और आगे कोई डेट नहीं बढ़ाई जाएगी, न ही डेट एक्सटेंड की जाएगी। और ये दूसरी महत्वपूर्ण हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी। हरियाणा में इग्नू में यूनिवर्सिटी में दाखिले की अंतिम तिथि 31 जनवरी कर दी गई है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2026 स्तर के लिए दाखिले प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इग्नू के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर धर्मपालक ने बताया कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी 31 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। सभी पाठ्यक्रमों के लिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इग्नू देश का प्रतिष्ठित केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है, जो वर्ष में 2 बार जनवरी और जुलाई स्तर में प्रवेश प्रक्रिया संचालित करता है। जनवरी 2026 स्तर के लिए दाखिले शुरू हो चुके हैं। नौकरी के साथ पढ़ाई करने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए इग्नू एक बेहतर विकल्प है।
इग्नू में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर के अनेक पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इग्नू के सभी कोर्स यूजीसी से मान्यता प्राप्त हैं। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, चौथी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जो खाना बनाने वाले हैं, मिड डे मील के कुक हैं और उनके हेल्पर हैं, उनको लेकर यह बड़ी अपडेट आई है। अगर किसी स्कूल में छात्र संख्या कम होने के कारण कुक कम हेल्परों को हटाना पड़ता है और उसी गांव के अन्य स्कूल में पद खाली है तो उसका समायोजन किया जा सकता है। यानी स्कूलों में मिड डे मील योजना के तहत कार्यरत कुक कम हेल्परों को लेकर मौलिक शिक्षा विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में करीब 30,000 मिड डे मील कर्मी कार्यरत हैं। अब कुक कम हेल्परों से मिड डे मील से जुड़ा कार्य ही लिया जाएगा। उनसे स्कूलों के अन्य किसी भी प्रकार के कार्य कराने पर रोक रहेगी। विभाग को समय समय पर इस संबंध में शिकायतें मिल रही थी, जिनके निपटारे के लिए यह निर्देश जारी किए गए हैं। महानिदेशक मौलिक शिक्षा की ओर से सभी जिला शिक्षा मौलिक अधिकारियों को इस ईमेल के माध्यम से आवश्यक आदेश भेजे गए हैं कि कुक कम हेल्परों का वर्ष में 2 बार मुफ्त मेडिकल चेकअप कराना अनिवार्य किया गया है। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से जारी हुए थे, जिसकी जानकारी पहले ही सभी जिलों को दे दी गई थी। उधर मिड डे मील वर्करों यूनियन हरियाणा के महासचिव जय भगवान ने बताया कि यूनियन अपनी मांगों को 12 जनवरी को पंचकुला स्थित निदेशक कार्यालय में उठाएंगे। राज्य के करीब 30,000 मिड डे मील वर्करों से मूल काम के अलावा अन्य कार्य करवाए जा रहे हैं। मुफ्त मेडिकल सुविधाएं समायोजन नीति को लेकर विभाग गंभीर नहीं है। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी आप सभी के लिए। जी हाँ, 2 महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है 5वीं अपडेट में। हरियाणा में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आज सुबह प्रदेश में सबसे ज्यादा पाला पाया गया। पाले की वजह से गेहूं की फसल को फायदा है। यह फसल को बढ़ाने से रोकता है और फुटाव करता है। अभी गेहूं की फसल में दूसरा और तीसरा पानी चल रहा है। बताया जा रहा है कि पाला पड़ने से सरसों, आलू, मटर, मूली की फसलों में नुकसान होने की आशंका है। पिछले 3 दिन से लगातार हल्का पाला पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि किसान सरसों और अन्य फसलों को पाले से बचाने के लिए हल्की सिंचाई करें। जिन किसानों ने गर्मी की सब्जी तैयार की है वह अपनी फसल को या कपड़ा बांधकर ढक कर रखे। फसलों के पास में धुआं करे ताकि किसान को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। गेहूं की फसल के लिए पाला फायदेमंद है। तो किसानों से कहा गया है कि वो अपनी फसल में सिंचाई करें ताकि पाले से भी और जो भी ठंड है, सर्दी है, उससे अपनी फसलों को बचाया जा सके। तो ये सूचना जारी हुई है कृषि वैज्ञानिकों की तरफ से और ये 5वीं अपडेट में पहली बड़ी खबर। 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों पर जांच एजेंसी सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेंगी। पहले उच्च अधिकारी से स्वीकृति जरूरी होगी, मगर रंगे हाथ पैसे लेने वाले मामलों में पहले की तरह कार्रवाई जारी रहेगी। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में जांच के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया SOP लागू कर दी है। इसके तहत भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने पर अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ जांच या पूछताछ से पहले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि यह फैसला उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां अधिकारी और कर्मचारी रंगे हाथ पकड़े जाएंगे। भ्रष्टाचार के मामलों में जांच के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा समेत सभी राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों का अध्ययन करने के बाद हरियाणा सरकार ने सभी विभागों को जांच से संबंधित SOP लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई थी और ये आखिरी अपडेट थी। रोजाना हरियाणा और केंद्र की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज TV हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।